स्पेशल बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ गायत्री शर्मा और मेरे साथ हैं स्मृति नागपाल। जम्मू कश्मीर के रामबन में डोडा किश्तवाड़ हाईवे के पास सुरक्षा बल और आतंकियों की मुठभेड़ में 3 आतंकी ढेर किए गए। इस मुठभेड़ में सुरक्षा बल का एक जवान शहीद हो गया जबकि 2 पुलिसकर्मी जख्मी हैं। सुरक्षा बल ने हाईवे के किनारे बने एक घर में 3 आतंकियों को घेरा था। दोनों तरफ से हुई फायरिंग में 3 आतंकी ढेर हुए। संयुक्त राष्ट्र में प्रधानमंत्री मोदी ने ऐतिहासिक भाषण दिया। पीएम ने बुद्ध, स्वामी विवेकानंद और महात्मा गांधी की विरासत का जिक्र कर दुनिया से आतंक के खिलाफ एकजुट होने की अपील की। पीएम मोदी ने अपनी बात की शुरुआत महात्मा बुद्ध के संदेश से की और विवेकानंद के दिए शांति और सद्भाव के मंत्र से अपना भाषण खत्म किया। अपने 17 मिनट के भाषण में पीएम मोदी ने एक बार फिर पाकिस्तान या फिर इमरान खान का नाम नहीं लिया। पूरी दुनिया को शांति का पैगाम देते हुए उन्होंने आतंकवाद के मुद्दे पर पूरी दुनिया से एकजुट होने की अपील की। यूएन में कश्मीर राग अलापने पर अमेरिका ने पाकिस्तान को आईना दिखाया। अमेरिका ने इमरान से पूछा कि वो हमेशा कश्मीर में ही मानव अधिकारों के उल्लंघन का रोना आखिर क्यों रोते हैं? क्यों चीन के मुस्लिमों के मानव अधिकारों की बात नहीं करते? अमेरिका ने कहा कि चीन में मुस्लिम सबसे बुरे हालात का सामना कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान ने आलोचना तक नहीं की। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र के मुख्यालय के बाहर पाकिस्तान की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टियों में शुमार मुत्ताहिदा कौमी मूवमेंट यानी MQM के कार्यकर्ताओं ने पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में शामिल लोगों ने पाकिस्तान की सेना पर बलोच, मुजाहिर और पश्तूनों पर जुल्म करने का आरोप लगाया और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से दखल देकर पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। इन लोगों ने पाकिस्तान को आतंकवादी देश बताते हुए उसके खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की और उसे मानवता का दुश्मन बताया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के मुताबिक आतंकी 26/11 जैसे आतंकी हमले की फिराक में हैं। मुंबई में स्कॉर्पिन क्लास की पनडुब्बी INS खंडेरी नौसेना के बेड़े में शामिल करने के बाद राजनाथ सिंह ने कहा कि भारतीय सेनाएं किसी भी तरह के हमले का मुंह तोड़ जवाब देने में पूरी तरह से सक्षम है। मुंबई नेवल डॉक में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नौसेना प्रमुख की मौजूदगी में INS खंडेरी को नौसेना में शामिल किया। राजनाथ सिंह ने INS खंडेरी के बेड़े में शामिल होने से नौसेना को साइलेंट किलर की ताकत मिलने का दावा किया। एनसीपी नेता और शरद पवार के भतीजे अजीत पवार ने पार्टी छोड़ दी है। साथ ही उन्होंने विधायक पद से भी इस्तीफा दे दिया है। अजीत पवार के साथ एनसीपी के एक और विधायक ज्योति कलानी ने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष हरिभाऊ बागड़े ने दोनों नेताओं का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से पहले इसे एनसीपी के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। बिहार में लगातार हो रही भारी बारिश ने लोगों की परेशानी और बढ़ा दी है। पटना में कई घंटे भारी बारिश के बाद ज्यादातर इलाकों में पानी भर गया। लोगों के मकानों में पानी भर गया। पटना के केएसपुरी इलाके में सड़कें पूरी तरह से पानी में डूबी दिखाई दी। लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए घुटनों तक भरे पानी से गुजरना पड़ा, जबकि कई जगह गाड़ियों के पहिए पानी में डूबे दिखाई दिए। पटना में लगातार हो रही बारिश की वजह से सिर्फ आम लोग ही परेशान नहीं हो रहे, बल्कि बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूडी के घर पर भी पानी भर गया। राजीव प्रताप रूडी का आवास करीब 4 फीट तक पानी में डूबा हुआ नजर आया। बिहार में लगातार हो रही बारिश से पटना के नालंदा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के बाहर घुटनों तक पानी भर गया, जिससे वहां इलाज के लिए आने वाले लोगों को परेशानी झेलनी पड़ रही है। बारिश का पानी अस्पताल के आईसीयू और मेडिकल समेत कई वार्ड में घुस गया। हालात बेकाबू होते देख अस्पताल प्रशासन ने मरीजों को पीएमसीएच रेफर कर दिया है। वहीं अस्पताल में मौजूद मरीजों को वार्ड से हटाकर अस्पताल के ऑडिटोरियम में शिफ्ट कर दिया गया। बिहार के हाजीपुर में भी भारी बारिश की वजह से कई जगह पानी भरने से लोग परेशान दिखाई दिए। हाजीपुर का सरकारी अस्पताल तो झील में तब्दील हो गया। वहां पर सदर अस्पताल के बाहर की सड़क पूरी तरह पानी में डूबी दिखाई दी। इतना ही नहीं,
भारी बारिश की वजह से सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड के बाहर भी घुटनों तक पानी जमा दिखाई दिया। बिहार के नवादा में हुई भारी बारिश की वजह से स्कूली बच्चों की जान आफत में फंस गई। बारिश की वजह से उफनती धनार्जे नदी का पानी इलाके के एक सरकारी स्कूल में जा घुसा, जिसकी वजह से स्कूल में करीब 100 बच्चे और टीचर वहां फंस गए। जिसकी जानकारी मिलने पर पहुंची प्रशासन की टीम ने राहत और बचाव का काम शुरू किया। बचाव टीम ने 2 रस्सियों की मदद से स्कूल में फंसे बच्चों और शिक्षकों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। यूपी के देवरिया में लगातार हो रही बारिश ने लोगों की परेशानी में इजाफा कर दिया है। भारी बारिश से देवरिया में अधिकारियों के सरकारी घरों में भी पानी जा भरा। एसपी, एसडीएम के घरों में 2 फीट तक पानी भरने की वजह से अधिकारी अपने बंगलों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। देवरिया में सड़कें पूरी तरह पानी में डूबी दिखाई दे रही हैं। भारी बारिश से कुछ इलाकों में तो पेड़ भी टूटकर सड़क पर गिर पड़े। यूपी के आजमगढ़ में पिछले 3 दिन से हो रही भारी बारिश की वजह से रिहायशी इलाकों में पानी भर गया है। आजमगढ़ में कई जगह सड़कें पूरी तरह पानी में डूबी हुई दिखाई दे रही हैं। लोग घुटनों तक पानी में डूबी सड़कों को पार करने को मजबूर हैं। तो वहीं कुछ इलाकों में लोगों के मकानों में पानी भर गया है, जिससे उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में और बारिश का अलर्ट भी जारी किया है। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में पिछले 24 घंटों में हुई मूसलाधार बारिश ने लोगों की मुसीबत बढ़ा दी है। भारी बारिश के बाद नालों से उफनते पानी की वजह से एक मैदान में खड़ी कई गाड़ियां पूरी तरह पानी में डूबी नजर आईं। शहर के रिहायशी इलाकों में भी बारिश का पानी भर गया, जिसकी वजह से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। मकानों में पानी भरने से लोगों का सामान भी खराब हो गया। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में पिछले कुछ दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश अब वहां के लोगों के लिए मुसीबत साबित हो रही है। भारी बारिश की वजह से कई इलाके पानी में डूबे नजर आए। तेज बारिश में कई मकान ढह गए। बारिश इतनी तेज थी कि मकानों में पानी भर गया, जिसकी वजह से वहां की दुकानें बंद नजर आईं। बारिश का पानी लोगों के घरों में जा घुसा, जिसे घर के लोग बाल्टी की मदद से बाहर निकालने में जुटे दिखाई दिए। तो वहीं जौनपुर में पुलिस थाना भी पानी में डूबा नजर आया। पुलिस थाने में घुटनों तक पानी भरने की वजह से पुलिस वालों को जरूरी काम करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ा। राजस्थान के बारां में लगातार हो रही बारिश ने इलाके के लोगों के साथ साथ स्कूली बच्चों की परेशानी को बढ़ा दिया है। बारां में तेज बारिश से सिरसा और सूखी नदी उफान पर है। नदी में उफान की वजह से कई इलाकों में बच्चों को जान जोखिम में डालकर उफनती नदी पार कर स्कूल जाने को मजबूर होना पड़ रहा है। कई जगह बच्चों को उनके परिजन पीठ पर बिठाकर नदी पार करवाकर स्कूल तक पहुंचा रहे हैं और छुट्टी के बाद घर वापस ला रहे हैं। राजस्थान के प्रतापगढ़ में एक निजी स्कूल की बस पलट जाने से 6 बच्चे जख्मी हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया। सरस्वती स्कूल की यह बस उस वक्त हादसे का शिकार हुई जब ये कड़ियावत गांव से बच्चों को लेकर गादोला जा रही थी। हादसे के तुरंत बाद मौके पर पहुंचे बच्चों के परिजनों ने हंगामा किया और स्कूल के कर्मचारियों के साथ हाथापाई की। तो वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है। पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में बच्चा चोरी के शक में इलाके के लोगों ने 2 लड़कों की जमकर पिटाई कर दी। गुस्साए लोगों ने पिटाई के बाद लड़कों की कार को आग के हवाले कर दिया। लोगों की भीड़ ने वहां जमकर उत्पात भी मचाया और कई गाड़ियों में तोड़फोड़ भी की। हालात पर काबू पाने के लिए मौके पर पहुंची पुलिस पर भी लोगों ने हमला कर दिया। इसके बाद पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे और हालात पर काबू पाया। पुलिस ने हंगामा कर रहे 10 लोगों को गिरफ्तार किया। स्पेशल बुलेटिन में आज के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते इसी समय फिर होगी मुलाकात।